प्राइवेट लिफ्ट्स ये बहुत ही कॉमन हो गया है आजकल। 2 मंजिलों के मकान में भी लोग लिफ्ट जरूर लगाते हैं। डुप्लेक्स फ्लैट्स में भी लोग एक इंटरनल प्राइवेट लिफ्ट्स लगाते हैं, जिसके कारण कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिफ्ट्स के पर्सपेक्टिव से कौन सी दिशाएं अच्छी है, लिफ्ट्स हमें कहां लगानी है, कहां नहीं लगानी है, कौन सी दिशाएं लिफ्ट के लिए बहुत अच्छी हैं, कौन सी दिशाएं ऐसी हैं जहां पर हमें लिफ्ट्स को अवॉइड करना है। तो जल्दी से समझते हैं कि लिफ्ट के आखिर एट्रीब्यूट्स क्या हैं। लिफ्ट अगर प्राइवेट हो तो सबसे पहले तो वो हमारे उस फ्लोर की एक एंट्रेंस क्रिएट करती है। एक लिफ्ट से जब हम ऊपर आते हैं तो अपने फ्लोर पे एंटर करते हैं, तो फ्लोर के लिए लिफ्ट जो है एक एंट्रेंस हो गई, नंबर 1। नंबर 2, लिफ्ट जहां पर भी हम बनाते हैं नॉर्मली लिफ्ट के लिए एक गड्ढा किया जाता है जिसे हम लिफ्ट का पिट कहते हैं। तो ये जो पिट वाली जो लिफ्ट होती है, जमीन में एक गड्ढा क्रिएट होता है, करीब 7 फीट 8 फीट गहरा गड्ढा क्रिएट होता है। इसको भी हमें कंसिडर करना है जब भी हम लिफ्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। ये हो गया नंबर 2। नंबर 3, लिफ्ट के लिए एक सीलिंग पे, एक हाइट पे एक लिफ्ट रूम, एक मशीन रूम बनाया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी छत पे यहाँ जहाँ मशीन रूम बनेगी वह सबसे हाईएस्ट पॉइंट बन जाती है। तो यह 3 एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है जब भी हम लिफ्ट की प्लानिंग करते हैं अपने घरों में, जब भी हम प्राइवेट लिफ्ट की प्लानिंग करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक फ्लैट में रहते हैं तो आपका जो कॉमन लिफ्ट है, जो फ्लैट के, जो बिल्डिंग के सारे मेंबर्स जिस लिफ्ट से आना जाना कर रहे हैं, उस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप एक प्राइवेट लिफ्ट लगा रहे हैं तो आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1 कि लिफ्ट एक एंट्रेंस का काम कर रही है, लिफ्ट एक एंट्रेंस फॉर्म कर रही है एक फ्लोर पे। नंबर 2, लिफ्ट जहां पर भी बना रहे हैं हम लोग वहां एक गड्ढा क्रिएट हो रहा है। और नंबर 3, हम लोग लिफ्ट जब लगा रहे हैं तो ऊपर एक मशीन रूम बनाना पड़ता है, अपने अपने छतों में एक मशीन रूम बनाना पड़ता है। वह बिल्डिंग की सबसे हाईएस्ट पॉइंट बन जाती है, जहां पर भी लिफ्ट लग रही है वह हाईएस्ट पॉइंट बन जाती है लिफ्ट के लिए। इन तीनों एस्पेक्ट्स पे बात करने से पहले एक कॉमन बात यह समझते हैं कि हमारी जो लिफ्ट है वो हमारे घरों के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के जोन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यह जो लिफ्ट है यह कंटिन्यूअस मोशन में है, यह एनर्जीज को कट कर रही हैं। और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन्स हैं हमारे लिए, वहाँ इस तरह की मशीनरी का आना, जिसमें कि एक हैवी ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे हो रहा हो, एक मशीन रूम बनाया जा रहा हो, हैवीनेस क्रिएट किया जा रहा हो, एक गड्ढा क्रिएट किया जा रहा हो, एक मशीन रूम, एक हाईएस्ट पॉइंट बनाया जा रहा हो, ये सारी चीज़ें जो हैं नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, जो आपने हर वीडियो में समझा है कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं, इन डायरेक्शंस में हमारी लिफ्ट्स नहीं आनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में लिफ्ट्स बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। अब एक एक करके एक एक एट्रीब्यूट जो हमने डिस्कस किए लिफ्ट के, कि लिफ्ट एक एंट्रेंस बनाती है, लिफ्ट एक गड्ढा क्रिएट करती है, एक पिट बनता है लिफ्ट के लिए, और लिफ्ट के लिए एक मशीन रूम बनता है हमारे टेरेसेस में, जिससे कि एक हाईएस्ट पॉइंट क्रिएट होता है बिल्डिंग का। इन तीनों पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं लिफ्ट एज एन एंट्रेंस। तो जब भी हम लिफ्ट लगाते हैं तो लिफ्ट हमारे एक पर्टिकुलर फ्लोर में घुसने का एक माध्यम बन जाता है, एक एनर्जी एक्सचेंज का माध्यम बन जाता है, एक एंट्रेंस क्रिएट करता है लिफ्ट। तो अब यह लिफ्ट जो एंट्रेंस क्रिएट कर रहा है, तो इनका एक पॉजिटिव एंट्रेंस के जोन्स में होना बहुत ही आवश्यक है। तो अब अगर हम एक एंट्रेंस की बात करें तो एंट्रेंस लिफ्ट की हो, सीढ़ियों की हो, या एक जनरल एंट्रेंस हो, इन सभी केसेस में एंट्रेंसेस का पॉजिटिव होना हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो लिफ्ट की भी एंट्रेंस अगर हमारे E3 E4 जोन में, N3 N4 जोन में, W3 W4 जोन में, या S3 S4 जोन में जाती है, तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। लिफ्ट क्योंकि एक एंट्रेंस क्रिएट कर रही है, तो लिफ्ट को हमें साउथ वेस्टर्न जोन में, यानी S5 से लेकर के W1 तक के पद में हमें लिफ्ट को नहीं लगाना है। ठीक है, तो एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से इन्हीं 2 बातों का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव जोन्स में अगर लिफ्ट लग जाए, पॉजिटिव एंट्रेंसेस के जोन में लिफ्ट लग जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर पॉजिटिव जोन्स में नहीं लग पा रहा है तो एटलीस्ट हमें S5 से लेकर के W1 के जोन में, यानी साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट के जोन में हमें लिफ्ट्स को नहीं लगाना है। अब हम लिफ्ट के दूसरे एट्रीब्यूट पे आते हैं कि लिफ्ट जहां पर भी हम लगाते हैं वहां पर एक जमीन में गड्ढा क्रिएट करते हैं, एक पिट बनाते हैं, जिसे हम लिफ्ट का पिट कहते हैं। अब यह आपको पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है कि कोई भी गड्ढा जो है वो हमारे प्रेमाइसेस के नदर्न साइड या ईस्टर्न साइड में ही होना चाहिए। तो अगर हम नदर्न साइड या ईस्टर्न साइड को यूज करते हैं, लिफ्ट को अगर हम N3 N4 के पद पर लगाते हैं,
तो एंट्रेंस भी हमारी सही हो जाती है और एक गड्ढे वाली लिफ्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं, गड्ढे वाली लिफ्ट भी हम बना सकते हैं। इसी तरह से ईस्ट के जोन में भी अगर E3 E4 में हम लिफ्ट को बनाते हैं तो एंट्रेंस भी सही हो जाता है और एक गड्ढे वाली लिफ्ट को भी यहाँ हम बना सकते हैं। वेस्टर्न जोन और सदर्न जोन में अगर हम लिफ्ट लगा रहे हैं तो हमें एक पिटलेस लिफ्ट लगाने की कोशिश करनी चाहिए। पिटलेस लिफ्ट्स क्या होती है? पिटलेस लिफ्ट्स ऐसी लिफ्ट्स होती हैं जहां पर गड्ढा नहीं क्रिएट करना पड़ता है, गड्ढा नहीं बनाना पड़ता है। बहुत ही छोटा सा एक स्टेप बनता है और उसके बाद आप जब लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर में जब आप एंटर करेंगे तो एक छोटा सा स्टेप क्रिएट करना पड़ता है और उसी स्टेप से आप लिफ्ट में एंटर कर सकते हैं। किसी भी तरह का गड्ढा नहीं बनाना पड़ता है लिफ्ट को इंस्टॉल करने के क्रम में। तो सदर्न जोन या वेस्टर्न जोन में अगर आप लिफ्ट लगा रहे हैं तो आप 100% पिटलेस लिफ्ट्स का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे एट्रीब्यूट की। लिफ्ट को इंस्टॉल करने के क्रम में हमें एक मशीन रूम बनाना पड़ता है जहां पर लिफ्ट की मशीनरी होती है, लिफ्ट की मोटर होती है और उसकी वजह से एक हाइटेड स्ट्रक्चर हमें अपने छतों पे देना पड़ता है। तो अगेन छतों पे अगर हम हाइट दे रहे हैं तो हाइट हमारे नदर्न साइड या ईस्टर्न साइड में नहीं होने चाहिए। नदर्न साइड और ईस्टर्न साइड हमारा नीचा होना चाहिए और साउथ का साइड या वेस्ट का साइड ऊंचा होना चाहिए। यह एक जनरल रूल है। तो अब इस जनरल रूल को ही अगर हम इनकॉर्पोरेट करना चाहें तो लिफ्ट अगर हम मशीन रूम वाला बना रहे हैं, आजकल दो तरह के मशीन लिफ्ट्स आते हैं, एक मशीन रूम लिफ्ट, एक मशीन रूम लेस लिफ्ट, MRLT लिफ्ट्स बोलते हैं इनको, जिसमें मशीन रूम नहीं होता है। MRL लिफ्ट्स अगर आप यूज कर रहे हैं, मशीन रूमलेस लिफ्ट्स यूज कर रहे हैं, तो इनको आप नदर्न डायरेक्शन और ईस्टर्न डायरेक्शन में लगाएं। और अगर आप मशीन रूम वाली लिफ्ट लगा रहे हैं तो आप इसको सदर्न डायरेक्शन और वेस्टर्न डायरेक्शन में लगाएं। तो अगेन एक रिकैप करता हूं, लिफ्ट्स के पर्सपेक्टिव से लिफ्ट्स जो हैं 3 चीजें क्रिएट कर रही हैं। नंबर 1 एंट्रेंस क्रिएट कर रही है। नंबर 2 अगर पिट वाली लिफ्ट है तो वो एक गड्ढा क्रिएट कर रही है। नंबर 3 अगर मशीन रूम वाली लिफ्ट है जिसके लिए हमें मशीन का रूम बनाना पड़ रहा है अपने छतों में, तो वह मशीन का रूम क्रिएट कर रही है, एक हाइटेड पोर्शन क्रिएट कर रही है हमारे बिल्डिंग्स में। तो तीनों के पर्सपेक्टिव से एंट्रेंस के लिए हमें पॉजिटिव एंट्रेंसेस के जोन लेने चाहिए। साउथ वेस्टर्न जोन को साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 2 गड्ढे वाली लिफ्ट को हमें नदर्न या ईस्टर्न डायरेक्शन में ही लगाना है। वेस्टर्न और सदर्न डायरेक्शन में हमें पिट वाली लिफ्ट्स को नहीं लगाना है। नंबर 3 अगर हम मशीन रूम वाली लिफ्ट बना रहे हैं तो मशीन रूम वाली लिफ्ट को हमें वेस्टर्न और सदर्न डायरेक्शन में लगाना है। मशीन रूम वाली लिफ्ट को हमें नदर्न और ईस्टर्न डायरेक्शन में नहीं लगाना है। तो यह थी दोस्तों लिफ्ट्स को लेकर के एक विस्तृत जानकारी जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर मुझसे आप एक पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप वास्तु सीखना चाहते हैं तो हमारा अपकमिंग बैच जो है वह 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। आप कॉल करके उस बैच में एनरोल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे घरों की मेन एंट्रेंस या मुख्य द्वार ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हर कल्चर में, इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है और इस डाइवर्सिटी में हर कल्चर में मुख्य द्वार को लेकर के कई धारणाएं, कई नियम बताए गए हैं कि मुख्य द्वार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हमें मुख्य द्वार पे ये लगाना है, वो लगाना है। कई तरह के नियम कानून बताए गए हैं। तो ये क्या नियम कानून ये सभी सही है? क्या इन नियम कानूनों के पीछे कोई लॉजिक है? इसको समझने के लिए आज की इस वीडियो को आप पूरा देखें। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स जिसमें हम सीखेंगे 5 तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम मुख्य द्वार यानी कि हमारे घरों का जो मेन गेट है, भले ही आपका फ्लैट हो या इंडिपेंडेंट हाउस हो या कोई ऑफिस हो, मुख्य द्वार के बारे में बात करेंगे कि मुख्य द्वार जो है हमारा कैसा होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में
कि हर 200 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, हर 20-25 किलोमीटर पे कल्चर बदल जाते हैं, नियम बदल जाते हैं। एक गाँव से आप दूसरे गाँव में जाएँगे तो आपको पता चलेगा कि हर गाँव में एक अपनी-अपनी धारणा है और वह गाँव वाले जो है इन धारणाओं को बिल्कुल अपने स्वतः मन से उसको फॉलो करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। खास करके मेन एंट्रेंस को लेकर के कई धारणाएँ हैं और धारणाएँ सबके धारणाओं के पीछे एक लॉजिक ज़रूर छुपा है। और उस लॉजिक को समझने के बाद जब आप उस जो भी नियम कानून या जो भी आपकी एक कल्चर में जो भी नियम बताए गए हैं, उस नियम को जब आप फॉलो करते हैं तो आपको लाभ होता ही होता है। कुछ धारणाओं की आज हम लोग बात करेंगे, कुछ नियम कानूनों की बात करेंगे और वास्तु के अनुसार क्या सही है, क्या गलत है, इसको भी हम लोग आज डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहला कि हमारा मुख्य द्वार जो है, हमारा जो मेन गेट है, वास्तु के अनुसार चारों दिशाएं यानी कि जो 4 प्रमुख दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इन चारों दिशाओं में मुख्य द्वार के अच्छे पद बताए गए हैं। अच्छे पद कौन से हैं? आप अगर एग्जैक्ट नॉर्थ, एग्जैक्ट ईस्ट, एग्जैक्ट साउथ या एग्जैक्ट वेस्ट देखें तो उसके बाएं साइड में अगर आप घर के सेंटर पे खड़े होकर के आप अपने घर के एग्जैक्ट नॉर्थ को देखेंगे तो उसके बाएं साइड में मुख्य द्वार को खोलने का एक उपयुक्त, एक पॉजिटिव एंट्रेंस, एक बहुत ही अच्छा एंट्रेंस बनाने के पद मिलते हैं। और इन पद को अगर हम जो विभाजन करते हैं और पदों को जो नंबर देते हैं तो उन नंबर्स के हिसाब से N3 N4 का पद नॉर्थ में आता है जो कि नॉर्थ के बिल्कुल बाएं साइड में है। E3 E4 का पद ईस्ट में आता है जो कि ईस्ट के बिल्कुल बाएं साइड में है। और इसी तरह से S3 S4 का पद साउथ के बिल्कुल बाएं साइड में और W3 W4 का पद वेस्ट के बिल्कुल बाएं साइड में। ये जो पद हैं E3 E4, S3 S4, W3 W4 और N3 N4, ये पॉजिटिव एंट्रेंसेस के पद हैं। इन पदों पर अगर आपके एंट्रेंसेस आ जाएं तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद इन एंट्रेंसेस तो आपने आइडेंटिफाई कर ली। अब हमारे एंट्रेंस होने कैसे चाहिए, एंट्रेंसेस के कलर क्या होने चाहिए, एंट्रेंसेस को हमें कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, एंट्रेंसेस पे हमें क्या सजाना है, कैसे सजाना है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात, एक नियम जो विश्वकर्मा प्रकाश में बहुत क्लियरली बताया गया है वह यह है कि जो हमारे एंट्रेंसेस हैं, हमारे जो द्वार हैं, उनकी जो ऊंचाई है, हाइट ऑफ द एंट्रेंस, जो ऊंचाई है वो जो द्वार है, द्वार के विड्थ से यानी द्वार की चौड़ाई से डबल होनी चाहिए कम से कम। यानी कि अगर आपका एंट्रेंस 3.5 फीट या 4 फीट की चौड़ाई है आपके एंट्रेंस की, तो आपके द्वार की जो हाइट है वो कम से कम 8 फीट होनी चाहिए। 4 फीट अगर चौड़ाई है तो 8 फीट द्वार की हाइट 100% होनी चाहिए। 8 से ज़्यादा हो चलेगा लेकिन 8 से कम नहीं होना चाहिए। यह नियम बहुत क्लियरली विश्वकर्मा प्रकाश में बताया गया है, क्योंकि कई लोग इस नियम को लेकर के तर्क विवाद करते हैं कि पुराने घरों में तो बड़े छोटे दरवाजे हुआ करते थे, लोग झुक करके घुसा करते थे। तो इसके पीछे कोई और रीज़न हुआ था। हमारे राजाओं महाराजाओं ने अपने द्वार ऊंचे बनाए और प्रजा के जो द्वार हैं वो हमेशा छोटे बनवाए। ये इसके पीछे कुछ है लॉजिक, कुछ रीज़न है, पर विश्वकर्मा प्रकाश में ये बिल्कुल क्लियरली कहा गया है जो भी गेट है, गेट की जो हाइट है वो हमारे गेट के चौड़ाई से डबल होनी चाहिए। अगली बात हम करते हैं, हमने डायरेक्शन देख लिए कि कहाँ हमें द्वार खोलने हैं। डायरेक्शन के बाद हमने गेट की हाइट समझ ली। अब हमें समझना है कि अगर हमारे गेट जो हैं वो उपयुक्त दिशा में हैं, उपयुक्त हाइट के हैं, हमें कलर कौन से यूज़ करने हैं द्वारों पर। एंटी कलर्स हमें अवॉइड करने हैं। एंटी कलर्स यानी कि अगर नॉर्दर्न दिशाएं में N3 N4 के पद में हमारा दरवाज़ा है तो हमें कोशिश करके वहाँ लाल रंग नहीं यूज़ करना है। द्वार को अगर हम ऑफ वाइट कलर के द्वार से या जो भी जोनल कलर है उस जोनल कलर का द्वार हम बनाते हैं तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो या तो जोनल कलर का प्रयोग करें या फिर ऑफ वाइट कलर का प्रयोग करें। एंटी कलर्स लगाने से बचें। एंटी कलर्स क्या हैं? जल तत्व की दिशाओं में अग्नि के कलर्स यानी लाल कलर, वायु तत्व के दिशाओं में अगेन पृथ्वी के कलर्स यानी कि पीले कलर को अवॉइड करना है। अग्नि तत्व के दिशाओं में हमें नीले कलर को अवॉइड करना है जो कि जल का कलर है, जो आपस में एंटी है। आकाश तत्व के दिशाओं में हमें वायु तत्व के कलर्स या अग्नि तत्व के कलर्स को अवॉइड करना है, यानी कि ग्रीन और रेड को अवॉइड करना है। तो इस तरह से हमें ये प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके अपने द्वार को उपयुक्त कलर के बनाना है और उपयुक्त दिशा में उपयुक्त हाइट का द्वार बनाना है। एक दिशा जो बिल्कुल ही
बिल्कुल ही अलाउड नहीं है कि हमारा मेन गेट वहाँ आए, वो है साउथ वेस्टर्न दिशा। यानी कि जब हम पदों की अगर फिर से बात करें तो S5 से लेकर के W1 के बीच में हमारा मुख्य द्वार नहीं आना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण धारणा या एक कॉमन धारणा कि हम अपने दरवाजे पर कई तरह के भगवानों के चित्र को लगाते हैं। गणेश जी को लगाते हैं, पंचमुखी हनुमान जी को लगाते हैं। तो ये एक सेंटिमेंट्स की बात है कि हम अपने भगवान को अपने दरवाजे पर लगा रहे हैं। पर अगर हम किसी भी भगवान को, वो पंचमुखी हनुमान जी हों या गणेश जी हों या कोई भी और देवी देवता हों, अगर उन्हें हम अपने द्वार पर लगा रहे हैं, उनका ख्याल हमें वैसे ही रखना है जैसे हम अपने घरों के पूजा घर में लगाए हुए देवी देवताओं के तस्वीर को या उनके प्रतिमा को जैसा ख्याल रखते हैं उनका, वैसा ही ख्याल हमें अपने दरवाजे पर लगे हुए गणेश जी या पंचमुखी हनुमान जी का भी रखना है। ये एक सेंटिमेंटल विषय है और सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ विषय है। तो इससे मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें अपने दरवाजे पर या अपने गेट्स पर हमें भगवान की फ़ोटो नहीं लगानी है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन ये ज़रूर सुनिश्चित करना है कि अगर हम किसी भी भगवान को अपने द्वार पर स्थापित कर रहे हैं, तो उन्हें द्वारपाल की तरह ट्रीट ना करें। उन्हें बिल्कुल वैसे ही वहाँ छोड़ ना दें, उनका भी ख्याल रखें, साफ़-सुथरा रखें, उस जगह को की साफ़-सफ़ाई रखें, उस जगह पर किसी तरह का कोई भी गंदगी ना हो। कभी ऐसा ना हो कि वहाँ हमने भगवान को स्थापित कर दिया है, पर वहाँ जाले लग रहे हैं, वहाँ धूल-मिट्टी आ रही है, तो ऐसी जगह पर आप भगवान को स्थापित ना करें। और अगर आप स्थापित कर रहे हैं दरवाजे पर अपने भगवान को, तो मेक श्योर करें कि आप उनकी साफ-सफाई करें और रोज़ उनको एक बार हाथ ज़रूर जोड़ें, उनकी धूप बत्ती या दिया बत्ती भगवान की वहाँ पर भी ज़रूर करें। एक और सेंटिमेंट से जुड़ी बात, अपने ईश्वर या देवी देवता के प्रतिमा की या फोटोग्राफ के अलावा हम लोग अपने दरवाज़ों पर नॉर्मली हिंदू कल्चर में हम लोग एक स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हमें स्वास्तिक का चिन्ह हमेशा बनाना ही चाहिए अपने दरवाज़ों पर। और स्वास्तिक का चिन्ह अगेन अगर हम ज़ोनल कलर से बनाएं तो ये बहुत अच्छा है। हमें ज़ोनल कलर अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो चंदन के स्वास्तिक को हम अपने दरवाजे पर बनाएं, तो ये एक बहुत ही अच्छा रहेगा और इस चिन्ह को हमें अपने दरवाज़ों पर ज़रूर बनाना चाहिए। अब आते हैं अगली इम्पॉर्टेंट बात पर। अगली अच्छी बात या इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपने दरवाज़ों को बहुत अच्छे से सजा करके रखना है। दरवाज़ों पर एक तोरण ज़रूर लगानी है। तोरण जो है ये एक सिंबॉलिक वस्तु है, एक डेकोरेशन की चीज़ है, जो हम इसलिए लगाते हैं कि हम नेगेटिव ऊर्जाओं को अपने द्वार से, अपने घरों के अंदर प्रवेश करने से रोकने का काम करें। तोरण में वह शक्ति होती है कि तोरण जो है वह नेगेटिव ऊर्जाओं को हमारे घरों में प्रवेश करने से बचाता है। तो हमें अपने दरवाज़ों पर तोरण ज़रूर लगानी है। तोरण के अलावा इतना अच्छे से डेकोरेट करना है अपने मेन दरवाजे को कि कोई भी अगर हमारे द्वार पर आकर के खड़ा हो तो उसे यह इच्छा करे कि वो हमारे घर में आए। तो एकदम लाइटेड रखना है दरवाज़ों को। लाइट के अलावा हमें तोरण लगा करके और सुंदरता के लिए जो भी अगर हम पुष्प वगैरह से दरवाजे को सजाना चाहें, फूल से अगर दरवाजे को सजाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे सजाना है दरवाजे को कि दरवाजे के सामने कोई भी आए तो उसे हमारे घर में प्रवेश करने की इच्छा करे। दरवाजों के बाहर हमें जूते चप्पल बिल्कुल लावारिस ऐसे ही नहीं छोड़ने हैं, इर्द गिर्द नहीं छोड़ने हैं दरवाजे के पास। शू रैक अगर हमारा दरवाजे के पास है, मेन एंट्रेंस के पास है, तो कोशिश यह करनी है कि वह शू रैक जो है वो कुछ दूरी पे हो, एकदम सटा हुआ ना हो दरवाजे से। जितनी दूरी पे हो वो उतना अच्छा है। शू रैक को अगर हमें बिल्कुल दरवाजे के पास ही लगाना पड़ रहा है, जगह नहीं है, तो हम क्लोज्ड शू रैक का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हुई दरवाजे से जुड़ी हुई कुछ डूज एंड डोंट्स कि आपको दरवाज़ा कहाँ बनाना है, कैसा बनाना है, किस कलर का बनाना है। इसके अलावा आपको दरवाजे को किस तरह से सजा करके रखना है। भगवान की प्रतिमा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं दरवाजे पर, तो भगवान की प्रतिमा को ये सुनिश्चित करना है कि हम साफ़-सुथरा रखें, उनका ख़्याल रखें। ख़्याल रखने के साथ-साथ उनको लावारिस एक द्वारपाल की तरह हम दरवाजे पर ना छोड़ें। तीसरी बात, हमें दरवाजे को बिल्कुल सजा करके रखना है, तोरण लगा करके रखना है। दरवाजे के सामने अगर हम किसी तरह का फुट मैट यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी साफ़-सुथरा अच्छा होना चाहिए। अगर शू रैक है हमारे दरवाजे के पास, तो वो दरवाजे से दूर होना चाहिए, क्लोज़्ड होना चाहिए और वह भी साफ़-सुथरा होना चाहिए। दरवाज़े हमारे घर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक हमारे घर का एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हमारे दरवाजे, और दरवाजे ऐसे हों कि हमारे घर के बाहर कोई भी आए तो उसे हमारे घर के अंदर आने की इच्छा करे, इतने सुंदर हों हमारे दरवाजे।
मेरी तरफ से ये एक जानकारी मुझे देनी थी दरवाज़ों से लेकर के, और अलग अलग प्रांतों में जो अलग अलग बातें बताई जाती है दरवाज़ों से लेकर के, उनके पीछे लॉजिक को समझें और लॉजिक को समझ करके उन जो भी बातें बताई जा रही हैं, जो भी धारणाएं हैं दरवाज़ों को लेकर के, उसको लॉजिक के साथ फॉलो करें। आपको उन धारणाओं या उन नियमों के लाभ 100% मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। कोई कहता है कि हमें अपने तिजोरियों को कुबेर जी की दिशा नॉर्थ में बनाना चाहिए। कोई कहता है कि तिजोरियों को हमें साउथ ईस्ट की दिशा में प्लेस करना चाहिए क्योंकि ये कैश फ्लो का जोन है। कोई कहता है साउथ वेस्ट में प्लेस करना चाहिए क्योंकि यह पृथ्वी तत्व है और यहाँ रखा हुआ धन संरक्षित रहेगा। कोई कहता है वेस्ट में बनाओ तिजोरी को। तो आखिर ये मामला क्या है? आखिर हम अपने तिजोरियों को बनाएं तो कहां बनाएं? नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट, और आज के इस वीडियो में हम खास डिस्कस करेंगे कि हमें अपने तिजोरियों को कहां बनाना चाहिए। सबसे पहले एक एक करके हम इन दिशाओं के एट्रीब्यूट्स को अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये दिशाएं हमें हमारी लाइव्स में क्या दे रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साउथ ईस्ट की दिशा की। तो जो साउथ ईस्ट की दिशा है, यह अग्नि तत्व की दिशा है। कैश फ्लो डेफिनेटली गवर्न होता है साउथ ईस्ट की दिशा से। अब दो चीजें हैं, एक होता है कैश बॉक्स, एक होता है तिजोरी। तिजोरी एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम अपने सेविंग्स को रखते हैं, जहां पर हम अपने इन्वेस्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं, जहां पर हम अपने ज्वेलरी वगैरह रखते हैं। एक होता है कैश बॉक्स, जहां पर हम डेली के खर्चे के पैसे को रखते हैं। अगर हम कोई दुकानदार हैं जहां कैश सेल्स हो रही है, तो कई बार हम कैश को लेकर के आते हैं दुकान से और घर पे कैश बॉक्स में रखते हैं। अगले दिन उसको या तो बैंक में डिपॉजिट कर लेते हैं या जो भी उसका यूज है उसको यूज में ले आते हैं। तो अगर हम कैश बॉक्स रख रहे हैं अपने घरों में, तो इसको 110% हमें साउथ ईस्ट की दिशा में रखना चाहिए। हमें अपने दुकानों के कैश काउंटर को साउथ ईस्ट में बनाना चाहिए, क्योंकि यह सुनिश्चित करेगा कि हमारा कैश का फ्लो बहुत अच्छा बना रहे, इनफ्लो भी बना रहे और आउटफ्लो भी किसी अच्छे जगह पर जाए, किसी प्रॉपर जगह पर आउटफ्लो भी बना रहे। तो ये कैश का रोटेशन बना रहे, हम माल प्रोक्योर करते रहें, माल बेचते रहें और कैश के फ्लो में किसी तरह की रुकावट नहीं आए, हमारे पैसे जो हैं वो मार्केट में फंसे नहीं। यह सुनिश्चित करेगी साउथ ईस्ट में बने हुए कैश बॉक्सेस, ना कि तिजोरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं साउथ वेस्टर्न दिशाओं की। तो साउथ वेस्ट की जब हम बात करेंगे तो दो दिशाओं की बात करेंगे, साउथ वेस्ट और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट की दिशा जो है वह पृथ्वी तत्व की दिशा है, हैवी एलिमेंट है। अपने आप में यह कैपेसिटी रखती है कि हर तरह के हैवी एलिमेंट को, हर तरह के वैल्यूएबल चीजों को ये अपने ऊपर स्टेबल रख सके। स्टेबिलिटी एक ऐसी चीज है जो हम अपने तिजोरियों के साथ चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा जो भी संरक्षित धन है वह लॉस हो जाए। तो तिजोरियों को बनाने के लिए साउथ वेस्ट बहुत ही अच्छी दिशा है, जो कि स्टेबिलिटी देती है, संरक्षित रखती है हमारे धन को। साउथ वेस्ट के सिमिलर एट्रीब्यूट्स है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जो है वह नंदी देवता, द्वारिक देवता की दिशा है। द्वारिक देवता यानी नंदी देवता वहां स्वयं विराजमान होते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि अगेन जो हमारी जो जमा पूंजी है उसमें किसी तरह की कमी नहीं आए। हमारी जो ज्वेलरी है, हमारे जो इन्वेस्टमेंट के पेपर्स हैं, हमारे जो एसेट्स के पेपर्स हैं, वह हमेशा संरक्षित रहें, उसमें किसी तरह की लॉसेस ना हो। साउथ वेस्टर्न दिशाओं में प्रॉब्लम क्या है? साउथ वेस्टर्न दिशाओं में प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि कई बार हम साउथ वेस्ट के चक्कर में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट यानी डिस्पोजल की दिशा SSW में अपने तिजोरियों को बना देते हैं, जिसके कारण हमें एक विपरीत रिजल्ट मिलता है। जो धन हमारा संरक्षित रहना चाहिए था, उसकी जगह पर वह धन हमारा वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्ट की। वेस्ट की जो दिशा है यह गेन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी की दिशा है और साथ साथ यह एक मैनिफेस्टेशन की भी दिशा है। यहाँ विराजमान देवता यानी पुष्पदंत और वरुण ये मैनिफेस्टेशन के देवता हैं। नॉर्मली आजकल हम कैश कम रखते हैं अपने तिजोरियों में और हमारे तिजोरियों में नॉर्मली एसेट्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं या ज्वेलरी होती है। कैश का अब जमाना नहीं रहा, तो ये जो इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं ये ही मेजरली हमारे तिजोरियों में स्टोर हम करते हैं। हम अपने हर इन्वेस्टमेंट के साथ एक इच्छा रखते हैं। कैसी इच्छा? अगर से फॉर एग्जांपल हमारी कोई प्रॉपर्टी है, हम यह इच्छा रखते हैं कि यह प्रॉपर्टी हमारी सेल हो जाए या रेंट पे लग जाए या इसकी वैल्यू बढ़ जाए
इस तरह की इच्छाएं हमारी हर प्रॉपर्टी के साथ, हमारे हर एसेट, हमारे हर इन्वेस्टमेंट के साथ एसोसिएटेड होती हैं। अब वेस्ट की दिशा में रखा हुआ यह तिजोरी, यह डॉक्यूमेंट्स यह सुनिश्चित करेंगे कि जो भी हमारी इच्छाएं, किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से जो भी एसोसिएटेड इच्छाएं हैं, वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए। तो आइडियली मैं वेस्ट की दिशा को बेस्ट मानता हूं तिजोरियों को प्लेस करने के लिए, स्पेशली जबकि हम वहां पर इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स रख रहे हो। तो अगर आप तिजोरियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए कर रहे हैं तो वेस्ट का ही प्रयोग करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्थ यानी कुबेर की दिशा, उत्तर की। अब अगर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ जो है वह ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज की दिशा है। वह हमें अपॉर्चुनिटीज देती है, वह यह सुनिश्चित करती है कि जो भी हमारे पैसे, जो भी इन्वेस्टमेंट्स, जो भी एसेट्स हमारे नॉर्थ की दिशा में लगे हुए हैं, रखे हुए हैं, वह किसी अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करे, कोई नई अपॉर्चुनिटी आए जहां पर हम फर्दर री इन्वेस्ट कर पाएं उन वैल्यूएबल्स को, उन एसेट्स को, उन कैश को, और री इन्वेस्ट करने के बाद मल्टीपल फोल्ड रिटर्न्स हमें मिले, यह सुनिश्चित करती है नॉर्थ की दिशा। तो नॉर्थ की दिशा भी बहुत ही अच्छी दिशा है, स्पेशली अगर हम कैश रख रहे हैं अपने घरों में तो कैश को या सोने चांदी को, ज्वेलरी को हमें नॉर्थ की दिशा में ही रखना चाहिए। अगर कोई लिक्विड इन्वेस्टमेंट है जिसको हम इमीडिएटली इन्वेस्ट कर सकते हैं तो नॉर्थ में रखा हुआ हमारा यह लिक्विड एसेट किसी न किसी अच्छे फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो जाएगा और हमें मल्टीपल फोल्ड रिटर्न्स मिलेंगे। तो अब अगर हम डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स को समझ करके हम यह देखें कि हमें कहाँ तिजोरी बनानी चाहिए, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम तिजोरियों को प्लेस कर सकते हैं। अगर हमें कैश बॉक्स बनाना है तो हम वो साउथ ईस्ट की दिशा में बनाएंगे। अगर हमें अपने इन्वेस्टमेंट के पेपर्स को रखना है तो वो हम वेस्ट की दिशा में रखेंगे। अगर हमें वैल्यूएबल्स को रखना है तो हम साउथ वेस्ट की दिशा में रखेंगे। और हमें अगर लिक्विड एसेट को रखना है तो हम नॉर्थ की दिशा में तिजोरी को बनाएंगे, ताकि वह लिक्विड एसेट बहुत जल्दी इन्वेस्ट हो जाए और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले उस लिक्विड एसेट को इन्वेस्ट करने की जहां पर वो मल्टीपल फोल्ड्स रिटर्न्स दे। तो दिशाएं सभी अच्छी है, हमें अपने पर्पस के हिसाब से कि हम तिजोरियों को किस पर्पस से यूज कर रहे हैं, अपनी दिशा को सेलेक्ट करना है और वहीं पर तिजोरी को बनाना है। आशा करता हूं आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी कि आखिर हम अपने तिजोरियों को प्लेस कहां करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और लॉजिकल इन्फॉर्मेशन, लॉजिकली आप वास्तु को समझ सकें और लॉजिकल वास्तु के टिप्स को फॉलो करके अपने लाइव्स को और बेटर बना सकें। थैंक यू सो मच। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को।